हेलो, आई एम रितु और आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। और इस वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका हम एडमिशन कराते हैं प्ले ग्रुप में, जो अभी नया नया जाना शुरू किया है, नया नया जाना इन्होंने स्टार्ट किया है। और बच्चों को हम बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं कि कभी कभी हम एडमिशन उनका 2 साल में ही करवा देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल में ही करा देते हैं, और ज़रूरी भी होता है जिस तरह का आजकल का कंपटीशन का माहौल चल रहा है। क्योंकि जब बच्चा 3+ में जाता है तो उसका बड़े स्कूल में एडमिशन इतना आज के टाइम में इतना इजी नहीं रहा जितना कि पहले के टाइम में था। और इसी वजह से कुछ पेरेंट्स और कुछ सीखने के पर्पज़ से भी कि बच्चों को भेज दिया जाता है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हो चुके हैं, बहुत टैलेंट भरा हुआ है उनमें। तो इस वजह से भी लगता है कि नहीं, बच्चा हमारा कुछ कुछ अलग सा सीखे, कुछ अलग से पहचान बनाए। वो हर पेरेंट्स की हर ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा इम्प्रूव करे। तो जब बच्चे को हम प्ले ग्रुप में डाल देते हैं उसके बाद हम बड़े निश्चिंत हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं कि अब हमने बच्चे को डाल दिया और हमारा अब काम ख़त्म हो गया। नहीं, हमारी जो हमारा स्ट्रगल शुरू होता है बच्चों को लेकर, वो शुरू हो गया है। मान लीजिए, आप समझ जाइए कि ये अब आपका शुरू हो चुका है, जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है बच्चों को लेकर। और उस समय यदि बच्चों पे ध्यान न दिया जाए तो बच्चे उतना इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि प्ले ग्रुप में जो बच्चा सीख लेता है वो पूरी लाइफ वो फॉलो करता है उसे। तो जो छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं स्कूलों में, यदि स्कूल से आने के बाद बच्चे के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, उसकी किसी भी एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दिया, या हम उस पे उसको उस चीज़ को क्योंकि स्कूल से आने के बाद हमें उसे समझाना पड़ता है कि पहले तो हमें ये पूछना है कि बच्चा यदि स्कूल से आया है तो उसने सीखा क्या। फिर उसके बाद जैसे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लंच बॉक्स पहले शुरुआत होती है, लंच बॉक्स कैसे खोला जाता है, कैसे लंच को किया जाता है, स्पून कैसे पकड़ा जाता है, या वाटर बोतल कैसे खोली जाती है। और इस तरह छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं प्ले ग्रुप में। और उसके बाद फिर आता है कि जब बच्चा पढ़ता है, पढ़ना सीखता है, और वहाँ पर बच्चों को एक लाइन खींचना सिखाया जाता है कि स्केच किया जाता है, लाइन को कैसे स्केच किया जाता है, किस तरह से ए बनाएगा, किस तरह से वो बी बनाएगा, कैसे वो क बनाएगा, किस तरह से ख बनाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को घर में आकर हम उसको इस पे थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की, मतलब जब वो बच्चा सीख के आता है तो उसको हम बताएं कि बेटा इसका मतलब ये हुआ, मैडम ने आपको क्यों सिखाया, ये इस वजह से सिखाया है। और आप जब हम छोटी छोटी चीज़ों का जैसे राइटिंग है, राइटिंग पे अभी से हम यदि ध्यान देते हैं, बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर मेंटेन करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब बच्चा जितनी ही स्मूथली, जितने प्यार से वो सीखे, उतना ही उसे सिखाना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अ, जैसे खेल खेल में आप पूछ रहे हैं, बच्चा बताते जा रहा है कि हाँ मैंने आज ये सीखा, उसको आप बताइए कि पेंसिल को कैसे पकड़ा जाता है, लेफ़्ट में पकड़ा जाता है, राइट हैंड में पकड़ा जाता है। फिंगर्स, कभी कोई बच्चे फिंगर्स का भी यूज़ जो है थोड़ा गलत तरीके से करने लगते हैं, उनको वो चीज़ बताइए कि ये इस तरह से नहीं, ये इस तरह से पकड़ा जाता है। तो जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चा काफ़ी इम्प्रूव करता है। और आगे जब बड़े स्कूल के लिए उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू फेस करता है, तो बच्चे को इतनी परेशानी नहीं होती, ना ही पेरेंट्स को। क्योंकि आज के टाइम में एडमिशन बड़े स्कूलों में करवाना और होना भी थोड़ा टफ माना जाता है। और खासकर बच्चों को प्ले ग्रुप में इसीलिए भेजा जाता है कि बच्चा कुछ सीखे। तो बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है, क्योंकि जो प्ले ग्रुप बहुत कुछ सिखाया जाता है अपनी तरफ से, टीचर्स स्टाफ बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और सिखाया बहुत अच्छा जाता है। तो इसलिए पेरेंट्स को थोड़ा मेहनत कम करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी है, तो इसका मतलब करना ही नहीं है, कुछ तो करना पड़ता है। क्योंकि जो निखार है वो पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं ला सकता है। आप अपने बच्चों की हर एक चीज़ को जानते हैं, और उस पर थोड़ा सा और इम्प्रूव करिए, निखार ले। जो बच्चों का एडमिशन होना है, जैसे इस साल होना है या नेक्स्ट ईयर भी होना है, तो हम जब ध्यान देंगे तो हमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी एडमिशन्स को लेके। और बच्चों के स्टाइल, बोलने का तरीका, वहाँ पे कभी कभी बच्चों, छोटे बच्चे से लिखवाया भी जाता है कि आपको ये चीज़ लिखनी है। तो बच्चों में ये सब चीज़ों का ध्यान हमें शुरू से, स्टार्टिंग से ये देते हैं तो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। बच्चे तो बच्चे, बच्चों की
और यदि बच्चों के ऊपर यदि ज़्यादा हम यदि उस पर प्रेशर मेंटेन करते हैं, तो बच्चा आप जब सिखाएंगे उसको कॉपी लेके बुक्स लेके, तो वो ज़्यादा वो इम्प्रूव नहीं करेगा।